नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट पतियों के फेवर में है और पतियों के लिए बहुत ही यूजफुल है। मेंटेनेंस की मार जो है वो पतियों को बहुत परेशान करती है। अधिकतर मामलों में यही होता है कि पत्नियां अच्छा कमा रही होती हैं, पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, पति से ज़्यादा सक्षम होती हैं, पति से अच्छा कमा रही होती हैं, उसके बाद भी वो पति से मेंटेनेंस ले लेती हैं और कोर्ट का आदेश हो भी जाता है और पति परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके हक में कानून बना ही नहीं है और कोर्ट ने उनकी सुनवाई नहीं की और लोअर कोर्ट से उनके हक में फैसला नहीं हो पाया। वो हिम्मत हार जाते हैं और परेशान होकर फिर आगे अपील में भी नहीं जाते हैं और फिर मेंटेनेंस ना देना पड़े इसके लिए बचते हैं, भागते हैं, परेशान होते हैं। कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन करते हैं और बाद में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी इस तरह के हालात हैं, मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, पत्नी सक्षम है, आपसे आपके बराबर पढ़ी लिखी, आपके बराबर कमा रही थी या कमा रही है या आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, आपसे ज़्यादा कमा रही है, आप साबित नहीं कर पाए, कोर्ट ने आपके साक्ष्यों को देखा नहीं, सुना नहीं, आप एक तरफा फैसला कर दिया और आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बजाय इसके कि आप भागते फिरें, मुंह छुपाते फिरें और इधर उधर छुपें कि मेंटेनेंस नहीं देना है, या आप ये सोच के बैठ गए हैं कि जेल चला जाऊंगा पर मेंटेनेंस नहीं दूंगा। आपको ये सब सोचने की और इतना परेशान होने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है आपके लिए अगर आप इस तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं। जजमेंट अगर लोअर कोर्ट से आदेश हो जाता है आपके खिलाफ मेंटेनेंस का, तो भी इतना परेशान होने की, घबराने की और भागने की, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती है। ना ही कोर्ट के आदेश को डिनाई करने का या भागने का या उसका उल्लंघन करने का कोई मतलब बनता है, जब विकल्प आपके पास है कि आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और अपने हक में फैसला पा सकते हैं। बस आपको अपील में जाना होगा उसके लिए, और अपील में जाने के बाद हाई कोर्ट में ज्यादातर फैसले जो हैं वो पलट ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है वो बरकरार ही रहे। आप सही हैं, आपके पास साक्ष्य है, आप जो कहना चाहते हैं वो पूर्णतः सत्य है और आप उसे साबित कर सकते हैं कोर्ट में। पत्नी की एजुकेशन को, पत्नी की कमाई को या आपकी बात बिना सुने हुए कोर्ट ने आदेश कर दिया है, एक तरफा फैसला सुना दिया है, तो इन सब बातों को अगर आप हाई कोर्ट के समक्ष रखते हैं तो काफी हद तक फैसला आपके हक में हो जाता है, जैसा कि इस जजमेंट में भी हुआ। इसमें भी लोअर कोर्ट से बच्चे के लिए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था 40,000 रुपए, जिसे कम कर दिया हाई कोर्ट ने, 25,000 कर दिया और पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया। कहा पत्नी पति के बराबर पढ़ी लिखी है, उससे कहीं अच्छा कमा रही है, पति से ज्यादा क्वालिफाइड है, पति से ज्यादा अच्छा अर्न कर रही है, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की एप्लीकेशन एंटरटेन करने के योग्य ही नहीं है। इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता पत्नी को। डिटेल में जानकारी चाहते हैं इस वीडियो पर, क्या था पूरा मामला, कब शादी हुई थी और किस तरह का विवाद था दोनों के बीच में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस जजमेंट को जरूर पढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। इस जजमेंट का फायदा उठाकर आप भी अपने खिलाफ हुए मेंटेनेंस के आदेश को रिव्यू में ले जा सकें या उसे रद्द करा सकें, उसे कम करा सकें और अपने हक में फैसला पा सकें, राहत पा सकें। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला, जिसमें पत्नी ने पति से मेंटेनेंस की मांग की थी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, गुजारे भत्ते के लिए दावा किया था कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पति के समान योग्यता रखने वाली और कमाने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता का आदेश नहीं दिया जा सकता इस सेक्शन के अंतर्गत, क्योंकि इस सेक्शन को बनाया गया है अयोग्य, अक्षम और विकलांग जैसे पार्टनर जो हों उनके लिए। जो सक्षम है और कमाने में योग्य है और पति के बराबर पढ़ा लिखा है पार्टनर, उसे मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी 2014 में हुई और 2016 में उनका बच्चा हुआ था। 2020 से दोनों अलग रहने लगे थे। इसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में अपने लिए 2 लाख और बच्चे के लिए 60,000 रुपए प्रति माह इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में मांग की। फैमिली कोर्ट से 40,000 रुपए प्रति माह बच्चे के भरण पोषण के लिए आदेश हो गया था, जिसे बढ़ाने के लिए पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और पति ने ये याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में कि उसकी पत्नी समान योग्यता रखती है और पति के बराबर ही कमाती भी है, इसीलिए उसे मेंटेनेंस का आदेश नहीं होना चाहिए। तो पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चे के लिए मेंटेनेंस का आदेश हुआ। 40,000 रुपए पहले से ही था फैमिली कोर्ट का आदेश, लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों द्वारा दी गई
दलीलें और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया कि पत्नी पति के बराबर कमाती है और उसके समान योग्यता रखती है, इसीलिए उसे अपने लिए भरण पोषण पाने का दावा नहीं करना चाहिए और ना ही कोर्ट उसे आदेश दे सकता है भरण पोषण का। लेकिन बच्चे को लेकर माता और पिता दोनों की समान जिम्मेदारियां हैं, दोनों को बराबर हक अधिकार है अपने बच्चे पर और उसका खर्चा उठाने के लिए भी दोनों गार्जियन को समान रूप से बच्चे का खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन 40,000 रुपये हाईकोर्ट को बहुत ज्यादा लगा, इसीलिए जो 40,000 का बच्चे के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसे भी 25,000 कर दिया कम करके, और पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया कोर्ट ने। क्योंकि जब पति द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए कोर्ट में, उसमें ये पाया गया कि पत्नी की कमाई भी 2.5 लाख रुपए के बराबर है प्रति माह, और पति भी लगभग इतना ही कमाता है। बेशक पति को जो पैसे मिलते हैं वो डॉलर के रूप में मिलते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी में जब उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सैलरी भी पत्नी के बराबर ही होती है। और ऐसे में पति पर जिम्मेदारियां और घर खर्चों को करने के बाद उसके पास कोई बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होती है, और पत्नी भी इतना ही कमा लेती है, तो उसे इसीलिए पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश नहीं हुआ, और पति और बच्चे के लिए भी 25,000 हो गया, 40,000 से घटा। तो बहुत सारे पति लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी उनके बराबर कमाती है, उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है या उनके समान योग्यता रखती है, लेकिन वो मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो फैमिली कोर्ट से और ज़्यादातर मामले पत्नियों के फेवर में हो जाते हैं। लेकिन आपके पास अपील में जाने का ऑप्शन रहता है, आप हिम्मत ना हारें बिल्कुल। अगर आप अपील में जाते हैं तो फैसला आपके हक में जरूर होता है, अगर आप इन सारी बातों को न्यायालय के समक्ष प्रूफ कर पाते हैं कि वो आपसे ज़्यादा सक्षम है, आपसे अच्छा कमा रही थी और वर्तमान में भी कमा सकती है या कमा रही है। इन सारी बातों को अगर न्यायालय के समक्ष रखेंगे आप और प्रूफ कर पाएंगे, तो पत्नी का अगर आदेश हुआ है तो वो खत्म भी हो जाता है, तो वो रद्द भी हो जाता है, या पत्नी को मेंटेनेंस का जो आदेश हुआ है वो कम भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर आप अपील में जाते हैं और क्या न्यायालय के समक्ष जो है वो साक्ष्य रखते हैं, उसी हिसाब से जो फैसला है वो बदल भी जाता है। इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना हो, घबराए नहीं कि पत्नी को एक बार आदेश हो गया है तो अब आपको देना ही पड़ेगा। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद और वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट करके जरूर पूछें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।